वेलकम बैक टू तिवारी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है, इसका पहले हम ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यानी हमें पता होना चाहिए ना, ये जो पूरा चैप्टर है वो किस बारे में है। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये किसके बारे में है? अबाउट डॉक्टर्स, यानी या फिर आप कह सकते हो शल्य चिकित्सा यानी डॉक्टरी के बारे में दिया गया है। इस चैप्टर के जो हमारे कैरेक्टर हैं वो कौन कौन है? हमारे मिसेस पैम्फ्री। जो मिसेस पैम्फ्री है वो क्या है? एक डॉग है ट्रिकी, उसकी क्या है? मालकिन है। यानी इन्होंने एक डॉग को पाल रखा है जिसका क्या नाम है? ट्रिकी। और इस चैप्टर के जो ऑथर है हमारे मिस्टर हैरियोट, जो चैप्टर के ऑथर है वही क्या है इस चैप्टर में यानी जो हैरियोट है उन्होंने अपनी ही एक कहानी लिखी है। वो खुद क्या है? डॉक्टर है। ठीक है। और इसमें एक आपका कैरेक्टर आता है हॉटकिंग। हॉटकिंग कौन है? यहाँ पे जो मिसेस पैम्फ्री है उनका क्या होता है? गार्डनर होता है, और वो है जो ट्रिकी है उसको गेम वगैरह खिलाता है रोज। तो आपने जाना कि चैप्टर के मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या काम है। तो आइए देखते हैं हमारा चैप्टर की कहानी क्या है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें क्या है, एक ट्रिकी नाम का जो डॉगी है हमारा, वो एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। यानी उसकी जो मिस्ट्रेस है, जो उसकी मालकिन है, वो उसे इतना प्यार करती है कि उसे खाने में चॉकलेट और ये सारी चीजें देती हैं, यानी मीठी चीज देती हैं। एक बार इनका डॉगी जो हो जाता है वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। तो जो मिस्टर हैरियोट है, यानी जो डॉक्टर हैरियोट है, वो क्या करते हैं, उसको अपने घर, अपने जो वो है उनका हॉस्पिटल है, वहां पर लेके जाते हैं कुछ दिनों के लिए। जब वो उसे वहां पे लेके जाते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है? जो ट्रिकी है उसका सारा सामान दिया जाता है, यानी सुबह के खाने के जो बर्तन होते हैं, दोपहर के, शाम के, उसके रात के बिस्तर, सुबह के बिस्तर, शाम के बिस्तर, जो चीजें होती हैं सब उनके दी जाती है। पर जो डॉक्टर हैरियोट हैं वो क्या करते हैं? उन चीजों का बिल्कुल भी यूज नहीं करते। वो अपने तरीके से ट्रिकी की पूरी देखभाल करते हैं, उसका इलाज करते हैं, जिससे ट्रिकी क्या हो जाता है? एकदम स्वस्थ हो जाता है, यानी एकदम ठीक हो जाता है, बिना किसी इलाज के, बिना किसी परेशानी के। तो इस चैप्टर में क्या बताया आपको कि जो डॉक्टर्स होते हैं, एक इसका ये भी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो किस तरह से अपने पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन, और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं ट्रिकी के बारे में सच में क्या था? बहुत ज्यादा वॉरिड था, यानी चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। मैंने अपनी कार को रोका। व्हेन आई saw him, जब मैंने उसे देखा, इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, किसके साथ में? अपनी मिस्ट्रेस यानी मालकिन के साथ में। एंड आई वॉज शॉक, और मैं बहुत ज्यादा अचंभित था। एट हिज अपीयरेंस, उसके जो उस समय की उसका जो अपीयरेंस था, यानी जिस कंडीशन में वो दिखाई दे रहा था, उसे देख के मैं क्या था? बहुत ज्यादा क्या हुआ? शॉक्ड हुआ, यानी बहुत ज्यादा अचंभित हुआ। ही हैड बिकम ह्यूगली फैट, वो कैसे हो गया था? बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लडेड सोसिस विद अ लेग एट ईच को, और कैसा था? मतलब बिल्कुल एक मांस के टुकड़े की तरह एकदम क्या हो चुका था? वो फैट हो चुका है, जैसे मांस का टुकड़ा होता है ना, इस तरह से वो हो चुका था। अ लेग एट ईच कॉर्नर, उसके जो पैर थे वो एक दूसरे से क्या हो रहे थे? मिल रहे थे। हिज आईज ब्लड शूट एंड रूमी, उसकी जो आईज थी, उसकी जो आंखें थी, वो कैसी थी? हो चुकी थी, एकदम लाल हो चुकी थी और रूमी थी, यानी कीचड़ से भरी हुई थी। स्टेरेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज जोस, और जो उसकी टंग थी, जो उसकी जीभ थी, वो उसके जबड़ों से बाहर आ रही थी। यानी जो ट्रिकी था वो देखने में कैसा हो गया था? बहुत ही अजीब सा या बेकार हो चुका था। मिसेस पैम्प्री हैसनेड टू एक्सप्लेन, मिसेस पैम्प्री जो थी उन्होंने शीघ्र क्या करा? मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, यानी बताने की कोशिश करी। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो कैसी थी? बहुत ज्यादा ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी वो कैसा था? उनका जो डॉग था वो बहुत ज्यादा ढीला ढाला था। मिस्टर हैरियोट ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, मिस्टर हैरियोट जो थे उन्हें दिखाई दिया कि जो ट्रिकी है उसमें कोई भी ताकत नहीं रही है। यानी मिस्टर हैरियोट देख रहे थे कि जो ट्रिकी है वो इतना ढीला ढाला हो चुका है कि उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं रही है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशंस, उन्हें क्या लगता है कि उनका जो कुत्ता है वो किससे पीड़ित था? कुपोषण की बीमारी से पीड़ित था। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, वो क्या बताती हैं कि मुझे लगा कि उसे कुपोषण हो चुका है, सो इसलिए मैं क्या करती हूँ? उसको
सम एक्स्ट्रा खाना देती हूँ, यानी कुछ और मतलब जितना वो खाता था उससे भी ज्यादा उसे खाना दिया जाता था, टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो क्या सके, उसकी बॉडी बन सके या फिर वो सही हो सके। सम मेल्ट एंड कोल्ड liver oil and a bowl of horlicks at night to make him sleep, nothing much really। क्या देती थी वो उसे? कोड लीवर यानी मछली का तेल देती थी, एक बाउल में हॉर्लिक्स दिया जाता था। कब दिया जाता था ये सारी चीजें? सोने के टाइम पे दी जाती थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया जाता था, ताकि क्या हो जाए, उसे नींद अच्छी आ सके। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग, क्या तुमने मीठी चीजें देनी उसे बंद करी हैं? उसने किससे पूछा? मिसेस पैम्फरी से, यानी जो डॉग की मालकिन थी उनसे क्या पूछते हैं कि क्या मेरे अनुसार उसे आपने मीठी चीज देने बंद कर दी हैं? ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। वो क्या बताती हैं उसको कि हाँ मैंने उसे चीजें देनी बंद तो करी थी, यानी मैंने उसको क्या करा, जो जितना भी चीजें थी वो सब देनी मैंने कम कर दी थी, पर वो मुझे कैसे दिखाई देने लगा? बहुत ही ज्यादा ढीला दिखाई देने लगा या फिर कमजोर दिखाई देने लगा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे क्या पसंद है? क्रीम और चॉकलेट बहुत ज्यादा उसे पसंद थी, इसलिए उन्होंने क्या करा था, उसे क्रीम और चॉकलेट देनी शुरू कर दी थी। उनका जो डॉग था वो क्रीम और चॉकलेट को बहुत ज्यादा पसंद करता था। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं उसे ये सारी चीजें खिलाने से या देने से मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। डेट वॉज द ट्रबल, वो परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज टिकल, जो ट्रिकी था उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? कि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रेफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने से मना नहीं कर सकता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट, वो उसे मतलब दिन और रात में कई बार खाने को दिया जाता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पैम्परी हैड नॉट मेंशन, और मैं जानता था कि जो मिसिस पैम्परी हैं उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे अभी नहीं बताया, यानी वो एक्स्ट्रा और भी चीजें देती थी उसे, पर उन्होंने अभी तक उसके बारे में जिक्र नहीं करा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, जो हैरियोट हैं वो क्या पूछते हैं, क्या आप उसे एक्सरसाइज भी करने देती हैं? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तो क्या बताती हैं उन्हें कि वो मेरे साथ में थोड़ी सी यानी लिटिल वॉक, थोड़ी सी वॉक तो कर लेता है जैसा कि तुम देख रहे हो। बट हॉडगिंस द गार्डनर, हॉडगिंस कौन है? उनका उनका गार्डनर है, यानी उनका जो बगीचे का माल वो है माली, उसको क्या बताते हुए बताती है, हैज बीन डाउन विद लैम्बैंगो, उसे क्या हो गया है? गठिया की बीमारी हो गई है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, इसलिए हम उसे जो रिंग थ्रोविंग का गेम है वो नहीं खिला पाते हैं, यानी उनका जो गार्डनर है वो बीमार हो गया, इसलिए जो टिकी है वो जो रिंग थ्रोवन की खेल है उसको नहीं खेल पाता है। आई ट्राइड टू साउंड सर्व, मैंने कठोरता के साथ में बोलने की कोशिश करी। नाउ आई रियली मीन दिस, मेरा कहने का मतलब है, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुम इसके खाने पीने का कम नहीं करोगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और अगर इसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाओगी, ही गिविंग टू बी रियली, वो सच में क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को मजबूत करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और क्या करनी पड़ेगी? उसकी जो डाइट है यानी जो उसका खान पान है उसे बहुत स्ट्रिक्टली यानी कठोरता के साथ लेना पड़ेगा। मिसेस पैम्परी wrung हर हैंड, मिसेस पैम्परी ने अपने हाथों को रगड़ा। ओह आई विल, हाँ मैं करूंगी। मिस्टर हैडियोट, आई एम श्योर यू विल, यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, वो आगे बताती हैं कि हाँ मैं ऐसा करूंगी। जो मिस्टर हैरियोट हैं वो क्या कहते हैं कि ये चीजें डिफिकल्ट तो हैं, पर मुझे यकीन है आप इन चीजों को जरूर करेंगी, यानी जो ट्रिकी है उसके खाने पीने को थोड़ा कम करेंगी या लिमिट में करेंगी। आई वॉज बट सी सेट ऑफ हेड डाउन, उन्होंने अपने सिर को नीचे करा, किसने? मिसिस पैम्पली ने। अलोंग द रोड, और सड़क पे चल पड़ी। एज इफ डिटरमिनेड टू पुट द न्यू राइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे जो मिसिस पेम्परी हैं वो क्या करेंगी, एकदम से उनकी बातों को उन्होंने मान लिया है, या फिर उनकी बात मतलब सही खुराक देने का उसे निश्चय कर लिया है।
आई वॉच दियर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न, यानी मैं चिंता के साथ उन्हें देख रहा था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोन इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। जो ट्रिकी था उसने एक छोटा सा कोट पहन रखा था और टोटरिंग कर रहा था, यानी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ वूल बारबोर्ड ऑफ दिस कोट। उसकी जितनी भी अलमारी थी वो किससे भरी हुई थी? कोट से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के कोट अलग थे, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट, और जो बरसात का मौसम था उसके रेन कोट अलग थे। ये स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस। वो क्या कर रहा था उस समय? जो उसकी हार्डनेस थी, यानी जो उसकी मुश्किलें थी, उनसे उनकी वजह से वो क्या हो चुका था? झुक चुका था। यानी वो इतना बीमार था, इतना मोटा हो चुका था कि वो बहुत ज्यादा छोटा सा दिखाई दे रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्री, कि मैंने सोचा कि जो मिसेस पैम्फ्री हैं जल्दी वो क्या करेंगे, मुझे उसके बारे में, मतलब उसके बारे में सूचना देने में वो ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वो क्या हो चुका है, ज्यादा बीमार हो चुका है। द एस्पेक्ट कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में मेरे पास में क्या आ गया? उनका फोन आता है। मिसेस पैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉक्ट। जो मिसेस पैम्फ्री थी वो कैसी थी? बहुत ज्यादा परेशान थी, यानी बहुत ज्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश। यहाँ तक उसकी जो पसंदीदा चीजें थी उसे भी खाने से उसने मना कर दिया था। एंड बिसाइड ही हैड बोट्स ऑफ वॉमिटिंग। बल्कि इन सारी खाने की चीजों की बजाय वो क्या कर रहा था? बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग on a rug painting, did not want to go for walk, did not want to do anything। वो क्या करता रहता था? बाहर जाने की बजाय वो क्या करता था? पूरे दिन अपने गद्दे पे पड़ा रहता था और कुछ भी नहीं करना चाहता था, यानी कुछ भी नहीं करता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने एडवांस में ही अपने क्या बना रखे थे? प्लान बना रखे थे, यानी मैंने एडवांस में ही योजना बना रखी थी। The only way was to get Tricky out of the house for a period। सिर्फ क्या है? योजना थी कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उसके घर से बाहर रखा जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दी, डेट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोरनाइट टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, की इसे ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ समय के लिए अस्पताल में रखा जाए, यानी देखभाल के लिए अस्पताल में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्नूड। जो औरत थी बेचारी, वो क्या हो गई? सारी चीजें सुन के एकदम बेहोश हो गई है, अचेत हो गई। ही वॉज श्योर, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उन्हें क्या था? उन्हें यकीन था कि अगर उनका ट्रिकी उन्हें नहीं देखेगा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा उनके बिना। बट आई टूक अ फर्म लाइन, पर मैंने उन्हें सख्ती के साथ सा कहा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और सिर्फ यही एक वे है, यानी यही रास्ता है कि उसको बचाया जाए। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और यही मैंने सोचा कि उसे बिना किसी देरी करे हम उसे यहाँ से लेकर जाएं। फॉलो बाय मिसेस पैम्फ्री वेलिंग्स, यानी जो मिसेस पैम्फ्री हैं उनकी मतलब उनकी तरफ ध्यान दिए बिना या उनके बारे में सोचे बिना हम डॉगी को क्या करें? यहाँ से उठा के लेकर जाएं। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट। मैंने उस लिटिल से डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेटा और कहाँ रख दिया? अपनी कार में रख दिया। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज एंड मेट्स रश इन द आउट ऑफ ब्रिंगिंग his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। उसके जितने भी मेट्स थे और सर्वेंट्स थे, यानी जितने भी नौकर चाकर थे, उन्होंने क्या करे? उसके जो रात के बिस्तर थे वो, उसके फेवरेट कुशंस थे वो, उसके खिलौने, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट जिसमें करता था, जिसमें लंच करता था, जिसमें सुबह का खाना होता था, ये सारी चीजें कहाँ पे रख दें? उनके उसमें गाड़ी में डालने की कोशिश करी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ। पर जो मेरी कार थी वो पूरे स्टाफ को एक साथ नहीं ले जा सकती थी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने आगे अपनी गाड़ी चलानी शुरू करी। एज आई मूव ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पैम्फ्री विद द डिस्पेरिंग क्राई। मिसेस पैम्फ्री क्या कर रही थी? निराशा के साथ रो रही थी। थ्रू एन हार्मफुल ऑफ द लिटिल कोर्स दोज द विंडो, उन्होंने विंडो से यानी छत पे से बहुत सारे कोर्स जो थे वो नीचे फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर, मैंने मिरर शीशे में देखा, यानी उनकी कार का जो शीशा था उसमें देखा। आई टर्न इन द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरी बॉडी वॉज इन द टीयर। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हर किसी की आंखों में क्या थे? आंसू थे।
Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gazing on the seat by my side. आउट ऑन द रोड, सड़क पर पहुंचने के बाद आई ग्लैंस, मैंने पीछे मुड़ के देखा, एट द पैथेटिक एनिमल गैप्सिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो कहाँ बैठा था, मेरे पास की सीट में हाफ रहा था, यानी बैठे हुए हाफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसको सिर को थपथपाया। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल, जो ट्रिकी था उसने अपनी पूंछ हिलाने का प्रयत्न किया। पुअर ओल्डले, आई से, मैंने उसे कहा, बेचारा, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई न्यू अ क्योर फॉर यू। वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एकदम से कोई ऐसी किक तो नहीं है जिससे मैं ठीक कर सकूं तुम्हें, बट मैं तुम्हारी समस्या का क्या करूंगा, जल्द ही निदान करूंगा, यानी मैं तुम्हें जल्द ही ठीक कर दूंगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ड अराउंड मी, जब मैं सर्जरी हाउस पहुंचा तो वहां आसपास के जितने भी कुत्ते थे उन्होंने क्या कर लिया, मेरे चारों ओर आके घिर गए, यानी मुझे चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आईज एंड डल आईज, जो ट्रिकी था उसने उन सभी को कैसे देखा, डल आइज के साथ में, यानी जो ट्रिकी था वो बीमार था बहुत ज्यादा, इसलिए उसने बाकी लोगों को जो देखा एकदम डल आइज यानी हल्की नजर से देखा। वेन पुट डाउन, जब मैंने उसे नीचे उतारा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो कारपेट पे क्या हुआ, एकदम से लेट गया, यानी जो कारपेट था उस पे जैसे उन्होंने उतारा वो एकदम लेट गया। द अदर डॉग आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जो दूसरे कुत्ते थे वो आए, उन्होंने क्या करा, उन्हें स्नीफिंग करा यानी सूंघा कुछ सेकंडों के लिए, सेकंड्स के लिए। डिसाइड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, उन्होंने उसे सूंघने के बाद क्या डिसाइड करा कि ये क्या है, अनइंटरेस्टिंग है, यानी इस जो कुत्ता है इसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ ना तो खेल रहा था ना ही उनकी बातों का जवाब दे रहा था या उनके साथ रिएक्ट कर रहा था, तो उन्हें क्या लगा, ये तो बेकार की चीज है। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए क्या बनवाया, एक अलग से बॉक्स बनवाया। कैसा बॉक्स था वो, वार्म था, यानी एक गर्म सा बॉक्स बनवाया, और उसका जो बिस्तर था हमने वो कहाँ पर लगाया, जहां पर दूसरे कुत्ते सोते हैं, यानी गर्म से डिब्बे में उसका उन्होंने रात में सोने के लिए बिस्तर लगवा दिया, और ऐसी जगह पे वो बिस्तर रखा गया जहाँ पे क्या थे, अदर डॉग सोते थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई कीप्ट एन आइज ऑन हिम, मैंने उसके ऊपर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पीने के लिए पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के आखिरी में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। उसके बाद में क्या होता है, सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने अपनी रुचि दिखाने शुरू कर दी, इन हिज सराउंडिंग, जो भी उसके आसपास की चीजें हैं उनमें। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरे दिन वो क्या करने लगा, विम्पर करने लगा, यानी उसके साथ के जो अदर कुत्ते हैं उनके साथ में थोड़ा थोड़ा उसने क्या करा, थोड़ा भौंकने लगा, या धीरे धीरे से वो भौंकने लगा था। When he heard the dogs in the yard, जब वो दूसरे कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनता तो वो भी क्या करता था, धीरे धीरे हल्की आवाज में भौंकने लगा था। When I opened the door, जब मैंने दरवाजे को खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, जो ट्रिकी था वो क्या है, जो दूसरा शिकारी कुत्ता था जॉय, उसके साथियों ने क्या कर रखा था, उसको घेर लिया, यानी जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला ट्रिकी के, तो उसके जो दूसरे साथी थे कुत्ते जॉय के, उसने क्या करा, उन्हें घेर लिया। दे ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, उसके जितने भी साथी थे, यानी जो दूसरा कुत्ता था उसके साथी थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड क्लोजली इंस्पेक्टिंग, उन्होंने क्या करा, रोलिंग करी, यानी उसके चारों तरफ चक्कर लगाया और इंस्पेक्ट किया, उसकी जांच की, यानी किसने, कुत्तों ने। द डॉग मूव ऑफ डाउन द गार्डन, जो कुत्ते थे उसके बाद में वो कहाँ चले गए, गार्डन में चले गए, यानी जो गार्डन था वहां पे उसे सूंघने के बाद वो कुत्ते चले गए। ट्रिकी फॉलो देम, ट्रिकी ने भी क्या करा, उनको फॉलो करा, यानी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, यानी अपने मोटापे के साथ में धीरे धीरे चलते हुए, यानी जो ट्रिकी था वो क्या था, थोड़ा
मोटा था, इसलिए वो धीरे धीरे चला और कहाँ पहुंच गया, उन कुत्तों के पीछे पीछे पहुंच गया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब उन्हें खाना खिलाया जाता था तो मैं वहीं पे होता था। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन थ्रोप द फूड इनटू द बॉल, बॉल में क्या रखा जाता था, खाना रखा जाता था उनके, यानी ट्रिस्टन नाम का जो उनका वहां पे कर्मचारी था, जो वो बाउल में खाना रखता था वहां पे। देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलो बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, अचानक तभी वहां क्या होता था, बहुत तेजी से खाने की आवाजें आती थी, किसकी, कुत्तों की, यानी जो कुत्ते थे वहां के, और वो बहुत ज्यादा तेजी से खाना खाते थे, स्पीड से। एवरी डॉग न्यू, हर एक कुत्ता जानता था, इफ ही फेल बिहाइंड द अदर, अगर वो पीछे रह जाएगा, he was liable to have some competition of द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, उसे क्या करना पड़ेगा, आखिरी जो खाना है, यानी लास्ट में जो खाना मिलेगा उसमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, यानी उसे वो खाना नहीं मिलेगा या उतना अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा। when they had finished when they had finished took a walk round the shining ball, looking casually inside one or two of them, तो क्या है, जब वहां पे खाना हमारा मतलब खत्म हो गया था या सबने खा लिया था, ट्रिकी टू का वॉक अराउंड द शाइनिंग वॉल, वहां पे जो चमकता हुआ बाउल था उसके पास में ट्रिकी जाता है, लिंकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, क्या करता है, लिंकिंग करते हैं, चाटता है किसे, वहां के जो बाउल रखे हुए थे उनको। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट ऑफ फॉर हिम, जो ट्रिकी है उसके लिए हम एक्स्ट्रा बाउल रखा जाता है, यानी अलग से कटोरा रखा जाता है। एंड आई वॉज प्लेस टू सी हिम जोस्टलिंग हिज वे टूवर्ड इट, और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई, वो क्या कर रहा है, अदर जो कुत्ते हैं उनके साथ में छोटा मोटा जोस्टलिंग कर रहा है, यानी वो भीड़ जो थी उन कुत्तों की उसके साथ में धक्का मुक्की करता था। यानी जो यहाँ पे हमारे डॉक्टर हैरियोट हैं, उन्हें देख के खुशी हुई कि जो ट्रिकी है वो दूसरे कुत्तों के साथ में अब थोड़ी बहुत धक्का मुक्की उस कटोरे के लिए करने लगा, यानी वो खाने के लिए अब अपनी मतलब जो उसे खाना चाहिए था उसके लिए अब वो कोशिश करने लगा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी, यानी उसकी जो बीमारी थी वो धीरे एकदम तेजी से ठीक होने लगी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का। बट ऑल डे, पर पूरे दिन, ही रन अबाउट विद द डॉग्स, वो कुत्तों के साथ में क्या होता था, रन करता, यानी भागता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीम्स, और क्या करता था, उन्हें मित्रता के साथ उनके छोटे छोटे जो झगड़े होते थे उनमें शामिल होता था। ही डिस्कवर द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन अ स्क्वाड एवरी फ्यू मिनट्स, और जो जॉय नाम का उनका जो कुत्ता था, उसके उनके साथ में क्या करता था, वो लड़ने झगड़ने के साथ में ही उनके साथ में आनंद लेता था, यानी वो कुत्ते जब क्या कर देते थे, उसको नीचे गिरा देते थे, तो क्या करता था, उन चीजों का आनंद लेता था हर एक मिनट में। ही बिकम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो क्या हो गया था, गैंग, जो कुत्तों का गैंग था, जो उन कुत्तों का समूह था, उसका एक मेंबर हो गया था, यानी एक सदस्य बन चुका था। An unlikely silly little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share and mealtime and hunting rats in the old hen हाउस एट नाइट, वो क्या करता था, उन दूसरे कुत्तों के साथ में क्या करता था, लड़ता था, यानी उन दूसरे कुत्ते थे उनके साथ में बाघ की तरह लड़ने लगा था, और रात में वो कहाँ जाने लगा था, हंटिंग रैट्स, यानी चूहों को मारने के लिए जाने लगा था, और वो चूहे कहाँ पे रहते थे, मुर्गी घर में रहते थे, यानी जो वहाँ की मुर्गी घर था वहां पे वो चूहे रहते थे, उन्हें मारने के लिए दूसरे कुत्तों के साथ जाने लगा। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके बाद में क्या बता रहे हैं, उसे अपने जीवन में कभी ऐसा समय नहीं मिला था, यानी जो टिकी था वो हमेशा मतलब अपनी मिस्ट्रेस के साथ में अंदर ही रहता था घर के, कभी उसे इस तरह का खुशी वाला माहौल या इस तरह का माहौल नहीं मिला था। All the while Mrs. Pampery hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. जो मिसेस पैम्परी थी वो उन्हें एक दिन में कम से कम दर्जनों बार फोन कर देती थी, क्या जानने के लिए, उसकी ताजा हाल जानने के लिए। I dotted the question about whether his cushion were being turned regularly और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर, और मैं उन्हें क्या बताता था, ये बात बता के कि उसके जो रेगुलर के कपड़े हैं उन्हें बदला जाता है, उसके कुशंस को बदला जाता है, ये देख के उन्हें क्या कर देता था, संतावना देता था। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly.
मैं उन्हें क्या बताता था कि वो जो लिटिल फेलो यानी वो ट्रिकी जो है वो क्या हो रहा है, जल्दी से सही हो रहा है यानी तेजी से सही हो रहा है और वो खतरे से बाहर है। तो ये चीजें क्या करती थी, उन्हें बहुत ज्यादा संतुष्टि प्रदान करती थी। द वर्ड कन्विंसिंग सीम्स टू बी समथिंग टू मिसिस पेम्फ्री, ये वर्ड सुन के उन्हें बहुत ज्यादा खुशी का महसूस होता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग, उन्होंने अब ताजे अंडे भेजना शुरू कर दिया। 2 डोजन एट अ टाइम, एक समय में 2 दर्जन अंडे भेजा करती थी। तो बिल्ड अप ट्रिकी स्टैंड, ताकि ट्रिकी जो है वो क्या हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे जो पार्टनर थे वो क्या करते थे, वो उसमें से 2 एग ब्रेकफास्ट में रोज क्या करते थे, वो खुद ही खा जाते थे। बट वैन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, पर जब वाइन की बोतल वहां पहुंचनी शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, उस जगह की यानी उस सर्जरी हाउस की जो स्थिति है वो क्या हो चुकी थी, बहुत ज्यादा मतलब अलग हो चुकी थी। यानी उनकी जो वहाँ उनकी जो मिस्ट्रेस थी ट्रिकी की, वो उसे खाने के लिए रोज क्या भेजा करती थी, अंडे भेजा करती थी, 1-2 दर्जन से भी ज्यादा। तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, उन अंडों को रोज खुद ही नाश्ते में खाते थे। और जब वहाँ पे किसकी बोतल आने लगी थी, वाइन की बोतल आने लगी, तो उनकी जो स्थिति है वो क्या है, उन्हें समझ में आने लगी थी कि जो मिसेस पेम्फ्री है वो ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें भेजती थी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड का जो संचरण था उसको सही रखने के लिए लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेशंस विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सीवरल ड्यूरिंग द मील। जो ट्रिकी था उसको खाने के समय क्या पिलाई जाने लगी, 2 गिलास वाइन रोज पिलाई जाने लगी, यानी खाने से पहले उसे रोज 2 गिलास वाइन पिलाई जाती थी। किस लिए पिलाई जाती थी, ताकि उसका जो ब्लड का संचरण है वो क्या हो, सही रहे। We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge. हमारे लिए ये विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था जब ब्रांडी क्या होती थी, हमारे पास में आती थी और ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशंस यानी ट्रिकी के शरीर को मतलब मजबूत बनाने के लिए क्या भेजी जाती थी, ब्रांडी भेजी जाती थी। ये इस पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत कठिन था। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिविलेंटली ड्रंक। कुछ दिनों में के बाद यानी कुछ ही दिनों में जो उनके साथी थे वो क्या करते थे, उस वाइन को वो भी पीते थे, यानी सूंघते थे और क्या करते थे वहां पर ही, यानी उस जो वो वाइन आती थी ट्रिकी के लिए उसको वो लोग क्या करते थे, आराम से सूंघते थे, यानी या फिर कह सकते हो पीते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। और ये जो दिन थे वो कैसे थे, कंटेंट थे, यानी संतुष्टि देने वाले थे कि जब दिन की शुरुआत होती थी उनकी तो किसके साथ होती थी, एक्स्ट्रा एग के साथ होती थी। इम्प्रूव एंड सस्टेन्स बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर में वो वाइन पीते थे। एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और उनका जो दिन खत्म होता था यानी शाम के समय वो क्या करते थे, फायर यानी आग के पास में बैठ के क्या पी जाती थी, वहाँ ब्रांडी पी जाती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और ये चीज़ क्या करती थी, उन्हें इस चीज़ ने उन्हें मतलब ललचा दिया कि वो ट्रिकी को क्या बना के रखे, अपना हमेशा के लिए गेस्ट बना के रखें, यानी वो अपनी जो सर्जरी हाउस है उसमें हमेशा ट्रिकी को रखें। बट आई न्यू, पर मैं जानता था मिसेस पेम्प्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोरनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. पर मैं जानता था मिसिस पेम्फ्री वो सफरिंग, मिसिस पेम्फ्री जो है वो परेशान होगी, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और कुछ समय के बाद में, इट वॉज अ टेम्पटेशन, ये उनके अंदर लालच आ गया, टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि वो ट्रिकी को अपने ही सर्जरी हाउस में हमेशा के लिए एक परमानेंट गेस्ट बना के रखें। बट आई न्यू, पर मैं जानता था मिसेस पेम्प्री वॉज सफरिंग, जो मिसेस पेम्प्री हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड आफ्टर अ फोन नाइट, और कुछ ही समय के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैंने उन्हें फ़ोन करा, एंड टेल हर, और उन्हें बताया, डैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, जो लिटिल डॉग है यानी वो जो कुत्ता है वो सही हो चुका है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो यहाँ से जाने का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, यानी आप उसे क्या करें, यहाँ से लेकर जाएं। विद इन मिनट, कुछ ही क्षणों के बाद, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रिव अप आउटसाइड द सर्जरी,
कुछ ही मिनटों के बाद क्या होता है, एक ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी आती है। कहाँ पर? उनके सर्जरी हाउस के बाहर। द शॉपर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पेम्प्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तभी क्या होता है, उस जो दरवाजा होता है गाड़ी का, वो किसके द्वारा खोला जाता है? एक शॉपर के द्वारा खोला जाता है। और उन्हें क्या पता चलता है कि जो मिसिस पेम्प्री हैं वो क्या है, गाड़ी के अंदर है। यानी जो मिसिस पेम्प्री हैं उनका जो शॉपर होता है, यानी गाड़ी खोल ड्राइवर होता है, गाड़ी को वो एकदम खोलता है। तभी उन्हें क्या पता चलता है कि मिसिस पेम्प्री आ गई हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड फ्रंट ऑफ हर। उनके जो हाथ हैं वो क्या कर रखे हैं, उन्होंने अपने हाथों को कस के, मतलब एकदम कस के एक दूसरे से पकड़ रखा है। लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांपते हुए बोलते हैं, ओह मिस्टर हैरियोट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। वो मिस्टर हैरियोट से पूछती हैं कि मिस्टर हैरियोट, मुझे सच बताओ कि क्या वो सच में एकदम ठीक हो गया है? यस ही इज फाइन, हाँ वो एकदम ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको यहाँ से कार से निकलने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे अपने साथ में लेकर आता हूँ। आई वॉक दोज द हाउस इनटू द गार्डन, यानी जो हैरियोट हैं वो उस हाउस में जाते हैं। कहाँ से होते हुए? गार्डन से, यानी बगीचे से होते हुए वो जहाँ पे ट्री है वहां पर जाते हैं। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन दियर मिडेस्ट। वहाँ पे क्या है, सभी कुत्ते क्या कर रहे हैं, झुंडों में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। यानी सभी कुत्ते क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में वहां पर खेल रहे हैं। ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के मतलब उनके जो कान है वो उन्हें फड़फड़ा रहे हैं, अपनी पूंछों को हिला रहे हैं। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उनके साथ में कौन है, एक छोटा सा ट्रिकी है जो क्या कर रहा है, अपनी पूंछ को हिला रहा है। In 2 weeks he had been transformed into a lith, सिर्फ 2 ही हफ्तों में, यानी सिर्फ 2 ही सप्ताह में वो क्या हो गया था, दूसरे जानवरों की तरह बिल्कुल हो गया था, यानी सही हो गया था। हार्ड मसल्स एनिमल, यानी जैसे वो कैसा था, एकदम ढीला ढाला था, अब वो उनका जो ट्रिकी था वो कैसा हो गया था, एकदम अच्छा जानवर बन चुका था और एकदम तंदुरुस्त हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्टिचिंग आउट इन द ग्रेट बॉन्ड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग द ग्राउंड। अब क्या होने लगा था, उसका शरीर जो बहुत ज्यादा, अब वो अपने शरीर को क्या कर लेता था, बहुत ज्यादा फैला लेता था और क्या कर लेता था, मतलब ऊंची ऊंची छलांगे लगा लेता था। और जो उसकी चेस्ट थी वो भी क्या हो चुकी थी, अब पूरी फैल चुकी थी। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे उस हाउस के डोर के पास से, यानी सामने से लेके आता हूँ। The chopper was still holding the car door open and when Tricky, जब शॉपर होता है वो क्या करता है, कार का जो दरवाजा है उसे अभी तक खोल के खड़ा है। And when Tricky saw हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को, यानी अपनी मालकिन को देखता है, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेंट्रोवस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पेम्प्री लेप। वो क्या करता है, भागता हुआ जाता है कहाँ पे, मिसेस पेम्प्री की गोद में बैठ जाता है। शी गेव अ स्टार्टलिड ओहो, जो उनकी मालकिन होती है, यानी जो मिसेस पेम्प्री हैं होती है, वो उसे देख के क्या करती हैं, एकदम से चौंक जाती हैं। And then had to defend herself as he swung over her, linking her face and barking. और वो जो ट्रिकी है वो क्या करता है, उनके ऊपर उछलने लगता है और कभी क्या करता है, उनको चाटता है, उनके चेहरे को चाटता है, या फिर और कभी उनकी तरफ देख के भौंकने लगता है। During the excitement, इस उत्तेजना की खुशी में, I helped the shopper to bring out the bed's toys, cushion, cot and balls, none of which had been used. जो मिस्टर हैरियोट होते हैं वो क्या करते हैं, शॉपर की मदद से उसके जितने भी वहाँ पे बेड्स यानी बिस्तर आए थे, खिलौने आए थे, कुशन्स आए थे, उसके कपड़े आए थे, उसके खाने के बाउल्स आए थे, उन सबको क्या करते हैं, उसके गाड़ी में डालते हैं, जिनका यूज अभी तक नहीं किया गया था। As the car move away, जैसे ही कार आगे बढ़ती है, मिसेस पेम्प्री leaned out of the window, मिसेस पेम्प्री विंडो से थोड़ा सा बाहर निकलती हैं। Tears shone in her eyes, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। Her lips trembled, उनके जो होंठ हैं वो कांपते हुए कहते हैं, मिस्टर हैरियोट,
शी क्राइड, वो चिल्लाते हुए कहती है, मिस्टर हैरियट हाउ आई कैन एवर थैंक यू, मैं आपको किस तरह से धन्यवाद कह सकती हूँ। दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये क्या है, शल्य चिकित्सा की विजय कही जा सकती है, यानी ये क्या कही जा सकती है, विज्ञान की विजय कही जा सकती है। ये जो हमारा चैप्टर है ये जेम्स हैरियट के द्वारा ही लिखा गया है, जो तो ये चैप्टर हमारा जेम्स हैरियट के ही द्वारा लिखा गया है, जो क्या है हमारे इस चैप्टर के राइटर भी हैं। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया है तो हमें एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस, टेक केयर एंड बाय बाय।